बात कर रहे हैं 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर केजरीवाल। ईडी के रिमांड में केजरीवाल से पूछताछ, कविता के सामने बैठाकर पूछताछ होगी, ये जानकारी मिल रही है। ईडी ने केजरीवाल को घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है। ये बड़ी खबर, 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर केजरीवाल रहेंगे। ईडी के रिमांड में केजरीवाल से पूछताछ। तो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने ईडी को 28 मार्च तक के लिए अरविंद केजरीवाल की रिमांड दी है। इस बीच कोर्ट के अंदर जो भी कहा केजरीवाल की तरफ से, उसमें उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा जो है वो नहीं दूंगा। और इसी बीच कोर्ट से निकलते हुए बोले केजरीवाल, सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगा, जेल से ही सरकार चलेगी, अंदर हो या बाहर सरकार वहीं से चलेगी। ये दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया। आपको याद होगा इससे पहले भी तमाम कयास जो हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाए गए थे, जब उन्होंने कहा था कि मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी, मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ईडी मुझे गिरफ्तार करने के लिए आ रही थी। ये कुछ दिन पहले की बात है। लेकिन जब गुरुवार की रात को गिरफ्तार किया गया दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को, तो कल उन्होंने कोर्ट से निकलते वक्त ये कहा कि यहीं से सरकार मैं चलाऊंगा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, अंदर रहूं या फिर बाहर रहूं, यहीं से दिल्ली की सरकार चलेगी। हालांकि कुछ दिनों पहले एक सर्वे भी आम आदमी पार्टी की तरफ से कराया गया था, जिसमें यह पूछा गया था कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल चले जाते हैं तो सीएम कौन होना चाहिए, सरकार कौन चलाना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी ही ये दावा करती आई है कि ज्यादातर लोगों की तरफ से ये कहा गया था कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ही बने रहना चाहिए। शराब घोटाले का जाल, जिसमें मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल फंस गए हैं। सरकारी खजाने को बढ़ाने के दावे के साथ केजरीवाल सरकार नई आबकारी नीति लेकर आए थे, लेकिन दिल्ली नई आबकारी नीति केजरीवाल के गले की फांस बन गई। घोटाले के आरोप लगे और जिसकी जांच की आंच अरविंद केजरीवाल तक पहुंची। जांच कर रही ईडी ने केजरीवाल को 9 समन भेजे, लेकिन दिल्ली के सीएम पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद ईडी की टीम ने केजरीवाल को उनके घर गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत में दोनों ओर से तीखी बहस हुई। केजरीवाल कोर्ट के अंदर थे और बाहर सियासी बवंडर मचा था। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली से लेकर पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में सड़क पर उतर आए हैं। प्रदर्शन विरोध जताया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध जताया जा रहा है, जिसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। लेकिन अब सवाल है कि केजरीवाल का आखिर क्या होगा? क्या जेल से ही अरविंद केजरीवाल सरकार चलाएंगे या फिर दिल्ली की कमान किसी और को सौंपी जाएगी? इन सवालों का जवाब तो केजरीवाल ही दे सकते हैं। हालांकि फिलहाल उन्हें अदालत ने ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। 28 मार्च तक वो ईडी की कस्टडी में रहेंगे। इस दौरान ईडी की टीम उनसे शराब घोटाले को लेकर सवाल जवाब करेगी। और अब सुनिए केजरीवाल की रिमांड पर ईडी के वकील ने क्या कहा है। उनका रिमांड मांग रही थी और उनका कहना था कि उन्हें मनी की ट्रेल जानने के लिए उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन करनी जरूरी है। 10 दिन की मांग रहे थे, पर जज साहिबा ने सारी चीज़ कंसीडर करके 6 दिन का रिमांड दिया है और अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे दोबारा 2 बजे। सर, क्या कुछ और ग्राउंड रखा गया और क्या कुछ? देखिए, उनकी तरफ से कहा गया कि जो पैसा गोवा में इस्तेमाल हुआ है वो इल गॉटन मनी थी और उनके पास कुछ ऐसे गवाहों के, जो उन्होंने कहा, बयान हैं जिससे पता चलता है कि उनको कैश की डिलीवरी हुई है। परंतु हमारी तरफ से जो वकील साहिबान थे, उन्होंने कहा कि इसमें कहीं भी अरविंद केजरीवाल जी का ना पहले कभी नाम था, ना आज के दिन का नाम है, और जिन गवाहों के बयान ईडी ने रिकॉर्ड किए हैं उनमें भी उनका नाम कहीं नहीं है। ऐसे में उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन बनती नहीं है और हमने उसको अपोज किया था। पर अब 6 दिन का चूंकि रिमांड हो गया है, जज साहब ने कर दिया है, इसलिए अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे। और अब आपको बताते हैं कि केजरीवाल को रिमांड पर लेने के लिए ईडी ने कोर्ट में क्या आधार बनाया। अरविंद केजरीवाल की रिमांड के लिए ईडी ने कल कोर्ट में दमदार दलील दी। ईडी ने दावा किया
कि केजरीवाल पॉलिसी के निर्माण में सीधे तौर पर शामिल थे। पॉलिसी इस तरह बनाई गई थी कि रिश्वत ली जा सके। रिश्वत लेने के लिए कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाया गया। घोटाले की कमाई का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया। 2 मौकों पर पैसों का लेन देन हुआ। रिश्वत के रूप में नकद पैसा दिया गया। चैट से हर बात की पुष्टि होती है। चैट के मुताबिक हवाला के जरिए पैसे ट्रांसफर किए गए। गोवा में 45 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। कई लोगों को भारी नगद राशि सौंपी गई। केजरीवाल ने दक्षिण के समूह से रिश्वत की मांग की। इसे साबित करने के लिए पर्याप्त बयान है। आरोपी विजय नायर ने बिचौलिए की भूमिका निभाई, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता सभी आरोपों को नकार रहे हैं और बीजेपी पर केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश रचने के आरोप पड़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली की मंत्री आतिशी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये साफ इंगित है कि इन दस्तावेजों में बिना किसी कारण क्लैरिफिकेशन और मॉडिफिकेशन किया जाता है। बदला हुआ ये दस्तावेज दोबारा जनता के सम्मुख कभी प्रस्तुत नहीं होता। कुछ तथ्य ऐसे जिनसे अरविंद केजरीवाल जी ने आज कोर्ट में अपने लॉयर्स के माध्यम से एक बार भी अपने आप को दरकिनार नहीं किया। एक, मनीष सिसोदिया के अपने सेक्रेटरी ने 7 दिसंबर 2022 में ये कबूल किया कि मनीष सिसोदिया ने सी अरविंद नामक उस सेक्रेटरी को केजरीवाल के घर बुलाया, 30 पेज का डॉक्यूमेंट दिया। जब इस व्यक्ति को अरविंद केजरीवाल के घर बुलाया गया तब कमरे में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल उपस्थित थे। ईडी के द्वारा केस करवाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस देश में पीएमएलए एक ऐसा कानून है जिसके तहत बेल मिलना लगभग असंभव है। हमने देखा है कि किस तरह एक के बाद एक विपक्ष के सारे नेताओं पर ईडी के माध्यम से पीएमएलए पर केस करवाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से चुनाव को जीतना चाहती है। आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के पीछे छिपकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। इसका एक उदाहरण हमने मात्र 1 घंटे पहले देखा कि भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेल ईडी द्वारा जमा की गई रिमांड एप्लीकेशन को सारे मीडिया चैनल्स को भेजता है। जैसे कि ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भारतीय जनता पार्टी का कोई संगठन का हिस्सा है जो भारतीय जनता पार्टी उनकी प्रेस रिलीज इशू कर रहा है। आज ये बिल्कुल साफ है कि ईडी पिछले 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद 1 रुपए का भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं ढूंढ पाई है। अरविंद क्या कहेंगे 6 दिन के करने के लिए संदीप पाठक जी हैं। आप लोग आज चुनाव आयोग का आपने रुख किया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो कल रात को हुई है उसको आप किस तरह देखते हैं? और आप लोग बार बार कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो विपक्ष को नहीं मिल रहा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे ही चुनाव का कोड लगता है सारे अधिकार, सबसे बड़ा पुलिस जो बन जाते हैं, सारे सबसे बड़े गार्जियन जो बन जाते हैं, पेरेंट जो बन जाते हैं, वो इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है कि किसी छोटे बड़े किसी भी राजनीतिक दल के साथ पक्षपात ना हो। आप ये बताओ कि इलेक्शन कोड लगने के बाद जो केस 2 साल से चल रहा था उस केस में कोड लगने के बाद आपने गिरफ्तारी की है। कल आपने अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तारी दी है, तो इलेक्शन कमीशन के रोल पर बड़ा प्रश्न चिन्ह उठेगा। जनता तो प्रश्न पूछेगी। हमें भरोसा है, हमने आज इलेक्शन कमीशन को उनके धर्म, उनके दायित्वों की याद दिलाई कि ये आपका दायित्व है, आपका धर्म है। आप
आपने क्यों इंटरवेन नहीं किया? आपने क्यों इंटरवेंशन नहीं किए? आप क्या करने वाले हो? आपके क्या प्लान्स है? आप इसको कैसे रोकोगे? और अभी जो कल इतना बड़ा घात लगा है देश की प्रजातंत्र पर, आप उसको कैसे ठीक करोगे? ये प्रश्न हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा है और उन्होंने कहा है कि वो आपस में डिस्कस करके आगे बताएंगे। इंडिया अलायंस की ओर तमाम पार्टी, चाहे वो लेफ्ट की पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, वो भी आप लोगों के साथ खड़ी है। आपको लगता है कि इंडिया अलायंस की ओर से जिस तरह से आप लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल के पक्ष में ये कहीं ना कहीं फैसला कोर्ट से भी आएगा और इंडिया जो अलायंस के लोग दबाव बना रहे हैं, उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा? देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए कि अन्याय चाहे कितना भी भारी हो जाए, एक समय पर अंत में जीत तो सच्चाई की होती है। और आज इंडिया अलायंस साथ में है। प्रश्न आज अरविंद केजरीवाल जी का नहीं है, प्रश्न आम आदमी पार्टी का नहीं है। सारी चीजें छोटी चीज है। प्रश्न आज देश की व्यवस्था और प्रजातंत्र का है। पूरा देश देखा कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी को कोर्ट लगने के बाद इन्होंने गिरफ्तार किया। तो प्रश्न बड़ा है, किसी एक व्यक्ति, किसी एक पार्टी से ऊपर है, बहुत बड़ा है। देश की जनता को अब निर्णय करना है। आज हम सबकी जिम्मेदारी है कि इलेक्शन कमीशन को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराएं। अगर आज इलेक्शन कमीशन ने इस पर एक्शन नहीं लिया तो जनता आने वाले समय में इसको याद रखेगी और प्रश्न पूछेगी। से बातचीत करने के लिए साफ तौर पे संदीप पाठक का बड़ा ये आरोप है कि लगातार सत्ता पक्ष की जो पार्टियां हैं वो विपक्ष को कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही हैं। आज इसी विषय को लेकर तमाम इंडिया अलायंस के नेता जो है वो चुनाव आयोग आए। चुनाव आयोग के सामने उन्होंने अपनी कंप्लेन रखी है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ मैं कनिका, इंडिया न्यूज दिल्ली। इधर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया गठबंधन के नेता चुनाव निर्वाचन आयोग पहुंचे। विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग में ज्ञापन देकर शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने आरोप लगाया है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग को बताया कि जिस तरह कुछ ही दिन में 2 मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी की गई, ऐसे में लोकतंत्र पर इसका असर पड़ेगा। साथ ही उन्होंने पूछा कि अगर चुनाव आयोग डीजीपी सचिव को बदल सकता है तो वो इन एजेंसियों पर नियंत्रण क्यों नहीं रखता। सुनिए अभिषेक मनु सिंघवी क्या कह रहे हैं। लेकिन 75 वर्ष में कभी भी चुनाव के बिल्कुल शुरू में, चुनाव के आसपास एजेंसीज का दुरुपयोग ऐसे कभी नहीं हुआ। 75 वर्ष में पहली बार एक पदासीन मुख्यमंत्री को कल रात को गिरफ्तार किया गया है, पहली बार। कुछ हफ्तों पहले एक मुख्यमंत्री को मजबूर करके हटा के उसको गिरफ्तार किया गया। विपक्ष की बहुत बड़ी पार्टी, 125 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी कांग्रेस के 94, 95, 96 के अकाउंट्स के विषय में 150 करोड़ से ज्यादा फ्रीज हुआ है। हमारे माननीय कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा, सबने अभी आपके समक्ष 2 दिन पहले इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है।